हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये दीपक भाई हैं भाई। आज इनका ना CGL 2021 का जो DEST का जो एग्ज़ाम होता है ना, आज इनका एग्ज़ाम था। ठीक है, 12 बजे की शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम था। इनसे जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस है। आज कुछ नया कुछ था क्या, मतलब जैसे आपको पता है ना कि जो पैराग्राफ होता है ना टाइपिंग के लिए, कोई पूरा पैसेज आया, उसमें कोई स्पेशल सिंबल वगैरह यूज़ नहीं किए हुए हैं। ठीक है, या फिर आया हुआ है नहीं आया हुआ, वे भाई से पूछते हैं कि कैसा था, कि बिल्कुल सिंपल था या कुछ थोड़ा सा मतलब मुश्किल था, कि बड़े बड़े लेंथ में दे रखे हो कोई अक्षर वगैरह, ऐसा सेंस में पूछते हैं। ठीक है, और साथ में इनसे पूछ लेंगे कि जैसे कल अगर आपका कोई DST और CPT हो तो आपको क्या चीज़ मतलब ध्यान में रखनी चाहिए कल के लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। ठीक है, तो दीपक भाई सबसे पहले तो थैंक यू। ठीक है, तो आपने मतलब थोड़ा टाइम दिया अपना। अब ये बताओ कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो आज का कैसा रहा। एक्सपीरियंस ठीक था, बढ़िया था। तो मतलब जैसे आपने जब एंट्री की तो स्मूथली हुई ना एंट्री वगैरह में? हाँ, कोई issue बिल्कुल नहीं था? स्मूथली। ठीक है, अब मतलब जैसे टाइपिंग जब स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उसका जो पूरा सिनेरियो कैसा रहा, मतलब जो आर्टिकल आपको दिया होगा उन्होंने टाइप करने के लिए, उसमें कोई स्पेशल वर्ड वगैरह मेंशन किए हुए थे क्या? ठीक है, या फिर बिल्कुल जैसे सिंपल पहले ऐसा सिखाता आ रहा है तो वैसा ही था क्या कुछ? बिल्कुल नॉर्मल पैसेज था, न्यूमेरिकल जो कीवर्ड है उनको कुछ भी यूज़ नहीं था, बिल्कुल अल्फ़ाबेट बस। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर अल्फ़ाबेट में इसमें। हाँ। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा ये बता दो कि जैसे आपका कितनी देर में हो चुका था, ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी थी। अगर कोई बच्चा कल जा रहा है, ठीक है, तो उसकी टाइपिंग स्पीड, उसको डर लग रहा है यार स्पीड थोड़ी कम है मेरी, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरी टाइपिंग स्पीड तो 40 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग के आसपास थी। मेरा पैसेज हो गया था 10 से 11 मिनट में। लेकिन ये है कि एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, बस पैसेज तो सबका जल्दी हो जाएगा टाइपिंग का। तो मतलब मान लो कि किसी की जैसे 27 की स्पीड मांगते हैं ना इसमें, ठीक है, तो मतलब किसी की 25 की स्पीड भी है, हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मैनेज कर सकता होगा ना वो। हाँ, कर सकता है, पर थोड़ा वहाँ पे फुर्ती दिखाना पड़ेगा। ना मतलब कहने का मैं ये कह रहा हूँ, आप ना मतलब डिमोटिवेट मत होना। अगर किसी की स्पीड थोड़ी सी भी कम है ना, ये मत सोचना कि मेरे से टाइप नहीं होगा। तो मतलब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वहाँ पे अच्छा रहता है। ये कोई स्पेशल कीवर्ड्स वगैरह उसमें नहीं आते हैं, भाई ने जैसा कहा है, बिल्कुल सिंपल जो होता है ना। ठीक है, हाँ, कोई टेक्निकल वर्ड्स वगैरह तो नहीं थे ना? नहीं, जैसे, कुछ भी नहीं। मैंने ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का जब हुआ था एग्जाम, तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स थे पूरे। ठीक है, जैसे कोई वर्डिक्ट जैसे कोई जज देता है ना, तो वैसे सेंस में दे रखा था, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है उसको टाइप करना भी, क्योंकि बहुत लेंदी पूरे बड़े वर्ड होते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इजी था। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, हाँ। तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था एक्सपीरियंस भाई। भाई का DST का था, CPT का नहीं था। आप सोच रहे होगे कि मैंने CPT का क्यों नहीं बताया, इनका CPT का नहीं था। ठीक है, एक चीज़ और बताना मेरे को, जब आपको मॉक टेस्ट के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको कीबोर्ड उसी में ही चेंज करवाना है। बाद में कराओगे तो 3 मिनट में आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कीबोर्ड चेंज करवाओ। अच्छा, तो भाई ने एक बात बताई है, अगर कोई इश्यू हो ना तो पहले ही मतलब आपका जो है ना कीबोर्ड चेंज करवा लेना, बाद में तो टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाती है। हाँ। किसी का ज़्यादा सिनेरियो हुआ था? नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन हो सकते हैं 3 मिनट में आप करवा नहीं पाओगे जल्दी से। 10 मिनट में तो फिर भी आप चेक कर सकते हो दोबारा उस कीबोर्ड को जो लगवा रहे हो। तो मतलब भाई ये बात तो वैसे प्रैक्टिकल है, समझदार हर कोई होता है ऐसे। आप अपना कीबोर्ड खुद चेक कर लेना, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जॉब भी तो आप ही लोगे, और आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, अब मैं जो मुद्दा मैं कह रहा था ना, कि आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ DST के लिए क्यों बताया, CPT के लिए क्यों नहीं बताया, क्योंकि भाई का सिर्फ DST का था। और इसका मतलब ये नहीं, आपको पता ना कि मेरा कट ऑफ कैसे गई है। ठीक है, जिनका DST का भी होगा वो समझ सकता है कि उनको भी जॉब मिलेगी। ठीक है, और भाई ने तो AA के लिए भी क्वालिफाई कर रखा है, तो अगर इनका जब AA में होगा तब मैं आपको इनका अलग से इंटरव्यू लेके आपको दिखाऊंगा कि इनकी कितनी मेहनत रही है। ठीक है, ठीक है, एक कमेंट कर देना अगर आपको कोई डाउट हो तो भाई को मैं कहूँगा पर्सनली उनका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए